पाले तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। और उधर हवेली में मेहमान आया है ब्लैक से। ओ उठ तो सही, कहीं तेरा बाबा ही ना हो। हाँ और जाके देख तो सही, कहीं तेरा बाबा ही ना हो। और तेरी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ हाँ फ्लैश से आया। वो जूते नहीं लेके आया। अदरेड़ का पीन का मजा ही कुछ और है। और पापा रोटी लवा, जल्दी भूख लगी। बाजिश खास तौर पे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मिस्सी रोटी बनाई है। और बेजी की हाल तबीयत तो ठीक है? और तबीयत ठीक है, प्यो की तबीयत जो पूछने चले अब्बा जी तुसी जिंदा रहो, कैसी गल कर। जिंदा रहा काका, जिंदा रहा। ओ बाले आया चाचा आई, आया। हाँ हाँ काका। भले पुत्र की हाल है? वाला बाबा नहीं, वाला बाबा नहीं, वाला बाबा नहीं। पर आएगा तेरा बाबा। वाला बाबा, तेरा बाबा आएगा पुत्र, आएगा तेरा बाबा। अच्छे नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो हिना? मैं यही कह रही हूँ कि अकरम अच्छे नहीं हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर तो मैं खुद रही थी, क्योंकि शादी से पहले तो हम दोनों की एक ही मुलाकात हुई थी। वो भी इतनी फॉर्मल सी, मुख्तसर सी, जिससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो कैसे होंगे। फिर ये शादी के 2-4 दिनों के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अम्मी अब्बू का सिलेक्शन गलत नहीं था, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने। नो रिग्रेट्स हिना। तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ हैदर को हासिल ना कर सकने का? हैदर की बात ना करो मोना, उसके साथ तो मेरी सिर्फ दोस्ती थी। थी का मतलब अब खत्म हो गई? आई मीन डेड? नहीं, जिंदा है और हमेशा रहेगी, चाहे हम मिले ना मिले। चलिए सब बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या मिल रहा है।
हिना तुम्हारी कजन सादिया। ओह माय गॉड, नुमान के साथ। ओहो, एक लड़की और जाया हो गई। ये खुद भी तो कुछ काम नहीं है ना। तुम नहीं जानती है ना, ये शख्स बहुत खतरनाक है। क्या सादिया के लिए आपका फाइनल फैसला है? और पुत्र समझो, ओए समझो, मैं उसका बाप हूं और मैं कब से उसको डील देता जा रहा हूं। शायद वो संभल जाए, शायद वो संभल जाए, शायद उसे अपना, हमारा, हम सबका ख्याल आ जाए। मगर कब तक मैं उसे डील देता जाऊंगा, कब तक? तो डैड आप उसका इलाज कराए ना। शी इज इल, शी नीड्स हेल्प। डैड कुछ तो करें। और यार मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं दिन रात उसकी चौकीदारी करता रहूं और फिर भी उसने बाज नहीं आना। ठीक है डैड, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं निकालूंगा उसके लिए वक्त। मैं कराऊंगा उसका इलाज। वो देख पुत्र, इस बात पे मुझे कोई एतराज नहीं है और इस काम के लिए ना तुझे जितनी भी रकम चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। चाहिए होंगे तो आपसे ले लूंगा, लेकिन डैड आप मुझसे वादा करें, आप उसको घर आने से नहीं रोकेंगे। भले आप उसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर दें, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दें डैड। अगर मुझे अपना एशियन टूर पोस्टपोन भी कराना पड़ा तो मैं कराऊंगा। ये काम बहुत जरूरी है। पुत्र वैसे तू चाहे तो जल्दी जा सकता है। ये काम इतना आसान नहीं है कि जल्दी में हो जाएगा और उसने फिर भी बाज नहीं आना। नहीं डैड, ये काम ज्यादा जरूरी है और मैं इसको कंप्लीट करके जाऊंगा। और वैसे मुझे तो 10% भी उम्मीद नहीं है कि सादिया ठीक हो। और फिर भी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड, आई नीड दिस। थैंक यू। जी की खैरियत बताता हूँ, वो भी आपकी तरह फिक्रमंद होगा। रहने दे, उसे क्या फिक्र है। तेरी बेजी की फिक्र तो मेरे साथ ही मेरी कब्र में जाएगी। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए और तुम तीनों के लिए। जान मार के रख दी। अजी बेजी की तबीयत अब खतरे से बाहर है। 4 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। आपने देखा नहीं कितने आराम सुकून से सो रही थी। सो रही थी ना, तो इसलिए बेटा मेरे सुकून से है। सो रही है इसलिए सुकून से है। जागेगी तो फिर गुलाम मोहम्मद को याद करना शुरू कर देगी। और फिक्र मेरी बात याद रख आज तू, इसकी बीमारी का इलाज वही है। वो आ जाए, देख फिर कैसे ठीक होती है। गुलाम मोहम्मद का आना बहुत मुश्किल है और ये बात आप ही बेजी को समझा सकते हो। मैं समझा सकता हूँ? मैं कैसे समझा सकता हूँ? जैसे खुद इस सवाल के जवाब का पता नहीं कि वो क्यों नहीं आना चाहता। उसके अंदर अपने दिल पे पत्थर क्यों रख लिया? है ना मजबूरी। क्या मजबूरी है? मजबूरी की बात करता है। और मजबूरी पूछनी है तो हमसे पूछ। हमने किन मजबूरी में तुम लोगों को पाल के जवान किया है। खैर छोड़, एक बात का फिक्र मुझे अफसोस है। वो ये भूल गया कि जब वो बीमार हुआ था तो उसकी मां ने 15 रातें जाग के गुजारी थी। और ये भी भूल गया कि जब वो छोटा था तो मैं अपने कंधों और हाथों पर उठा के मीलों सफर करता था। कुछ नहीं भूला है पाजी, कुछ नहीं भूला है, सब कुछ याद है उसे। अपने अतराफ में इतने सारे काम जमा कर लिए कि उसके बीच में से निकलने का रास्ता ही भूल चुका है।
अब्बा जी वो अब भी मोहब्बत करता है, चाहता है कि यहाँ आए, आपकी और बेजी की खिदमत करे। ये सारे बहाने, खिदमत करना चाहता है, ये कौन सी खिदमत है? इसके दिल में फीके मोहब्बत हो, जेब में पैसा हो, उसके आगे कोई मजबूरी नहीं होती, समझे? है रहे अपनी दुनिया में जहां है, खुश रहे। हमारा क्या पुत्र, आज मरे कल दूसरा दिन, बाद में तो उसी ने पछताना है ना। ना करो अब्बा जी इस तरह की गल, बस न करो। तो फीके जा बेटा, जा अपनी बेटी को जाके देख। जा। ओए इस पागल के पुत्र को तो देख, अभी तो बड़े टोर है इसके। चलो जरा इसका मजा लेते हैं। चलो चलो आओ, आ जाओ। ओए बाले, ओए बाले बात सुन। अरे वाह, हो सुना बाले, की हाल है तेरा? मैं क्या इतना बड़ा मलाती बाबू लग रहा है। अगर किसी मैम ने देख लिया तो साथ ही ले जाए इसको बुलाते, और अगर ले गई तो वापस नहीं आने देगी, जैसे इसके बाबा को नहीं आने दिया। और नाराज क्यों होता है? अब तू ही बता, तेरा चाचा आ गया ना, तेरा अब्बा क्यों नहीं आया है? पता नहीं माँ इसका अब्बा है भी कि नहीं। यार नाराज ना हो। तो ये बता, ये पैंट ली कहाँ से तूने? बोला क्या बोला। और तेरा अब्बा नहीं आएगा, भूल जा उसको। बोला आएगा नहीं आएगा तेरा अब्बा, नहीं आएगा पालेगा अब्बा, नहीं आएगा। जीवन राह पे चलते चलते, जीवन राह पे चलते चलते, मुड़ कर देखा बरसों बाद, क्या खोया क्या पाया हमने, आज ये जाना बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद, जीवन राह पे चलते चलते, मुड़ कर देखा बरसों बाद। हाँ नहीं, मैं आप ही आ जाऊंगा एयरपोर्ट से, फिक्र ना कर उसकी। कल रात की फ्लाइट है मेरी, कल रात की। हाँ ठीक है। मामा जी, और लाइन कट गई। चलो तुम्हारी बात हो गई ना जायदा और इना से, फिर किसी रोज कर लेना। ना रफीक, अब तो आमने सामने बातें होंगी उन दोनों से। मामा जी, या तो हम सबको यहाँ ले आए या फिर हम सबको ना वहाँ लेकर चलें। ज़ायदा भाभी से तो हमारी बात भी हो गई है और चिट्ठी और तस्वीरें भी मिलती रहती हैं, और मुझे पूरा यकीन है एक दिन उससे मुलाकात जरूर हो जाएगी। और पर जाए तो हमारे लिए एक ना ही है। वो आस्था बोलो, क्या हो गया? बाबू ने सुन लिया तो दुख होगा उसे। ये दुख उसके लिए कोई नया नहीं है रफीक। पाक गुलाम मोहम्मद राजी की था शादी के लिए, जबरदस्ती की थी उन्होंने।
कि शादी के बगैर उसे इतनी दूर भेजने में तैयार नहीं थे। तब जाके उसने हाँ की है। अब्बे और भेजी ने दोनों के साथ ज्यादती की। वाह, गुलाम मोहम्मद ने अब्बू को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। क्या फायदा हुआ 2 जिंदगियां बर्बाद करने का। वाह, गुलाम मोहम्मद ने तो बालिक की शक्ल भी नहीं देखी। अब पहली वाली तस्वीर साथ लेकर जा रहा हूं, शायद पाक को कुछ एहसास हो जाए। जाओ तुसी जाके आराम करो, मैं भी पैकिंग करनी है। जाओ। अच्छा रफीक। बाबू तू ये अपने भाई को मेरी तरफ से दे देना। ये जंजीर? हाँ, ये ब्याह की रात उसने मुझे मुंह भी खाई पे दी थी। तो मुझे क्यों वापस कर रही है? तो तेरे सुहाग की निशानी है। तू अभी तो कह रहा था इस हल्की और नाजुक जंजीर का क्या फायदा, जब उसने मुझे अपनी बीवी कबूल नहीं किया तो मेरा कैसे हो सकता है। हाँ, वो मेरे बदनसीब बेटे का प्यार जरूर है, लेकिन उसकी हार उसे एक पल चैन से जीने नहीं देगी, एक पल जीने नहीं देगी। What? Yes, 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 yes. I am coming. किसी ने ठीक ही कहा है कि औलाद जो होती है ना, इंसान के लिए कुदरत का बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है। क्या हुआ है जीएम? और क्या होना है? तुम्हारी बेटी 3 दिन से लॉकअप में थी, आज कोर्ट में चालान गया। फिर क्या सोचा तुमने? और सोचने के लिए तो उसने छोड़ा ही नहीं हमें, जाना तो पड़ेगा, हालांकि बहुत जरूरी काम थे। ये भी तो जरूरी काम है, बेटी है वो हमारी। काश उसने सोचा होता कि हम भी उसके माँ बाप हैं और अपनी खातिर ना सही और हमारी खातिर सब कुछ छोड़ दे। एनीवे, अब तुम जाओ, प्लीज कुछ करो। पहले मैं वकील को तो फोन कर दूं।